assumptions for kinetic theory of gases. So first assumption कि अगर हम एक कंटेनर कंसीडर करते हैं और उसमें गैस मॉलिक्यूल्स लेंगे तो गैस जो कंसीडर करेंगे कि गैस के जो पार्टिकल्स होंगे तो गैस के पार्टिकल्स जो है वो पहली कंडीशन होगी कि वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे होंगे? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट अजम्पशन गैस ऑफ प्योर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। अब सेकंड है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? तो द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन के मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन होती है विथ वेरियस वेलोसिटीज़ और उनकी वेलोसिटी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है डिफरेंट है। एंड दीज मॉलिक्यूल्स ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कंटिन्यूअस रैंडम मोशन है, यानी अगर वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर हिट करेंगे, अगर कंटेनर में कंसीडर करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है, जाकर कोलाइड होगा सरफेस पे तो सरफेस उसको क्या करेगी? रिटर्न करेगी। तो ओबेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन। अगला है कि अ गैस मॉलिक्यूल कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडेंटिकल पार्टिकल। कि जो रहेगा पार्टिकल कैसे होते हैं? आइडेंटिकल आइडियल पार्टिकल कंसिडर करेंगे, यानी इसका जो मास है, स्ट्रक्चर है, साइज है, कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर टू द इंटरमोलिकुलर सेपरेशन इन अ डाइल्यूटेड गैस और डायमेंशन ऑफ द कंटेनर। यानी उसका मास, साइज जो है वो हम कंसिडर करेंगे कि गैस का जो मास है और उसकी साइज है, कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर टू द इंटरमोलिकुलर separation in dilute gases. Intermolecular separation in dilute gases. Next जो है कि intermolecular forces can be ignored on the average so that the only forces between the molecule and wall of the container are contact forces during the collision. यानी intermolecular force of the गैस पार्टिकल्स आर कंसीडर। अब ये जो कोलिजन है, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इंटरएक्ट हो रहे हैं, तो दीज मॉलिक्यूल्स आर परफॉर्मिंग इलास्टिक कोलिजन। दीज मॉलिक्यूल्स आर परफॉर्मिंग इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ पर ये जो इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें कंसीडर किया जाएगा कि बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल सेकंड पार्टिकल से कोलाइड हुआ, सेकंड नेक्स्ट पार्टिकल से कोलाइड हुआ, तो ये कंटिन्यूअस जो कोलिजन है तो इसको कहा जाता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अ गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी अगर जो दो सक्सेसिव कोलिजन कंसीडर किया जाता है, वन सेकंड थर्ड, ये एक कोलिजन, ये सेकंड कोलिजन, तो ये फर्स्ट सक्सेसिव कोलिजन रहेगा, ये सेकंड सक्सेसिव कोलिजन रहेगा। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। तो नेक्स्ट अजम्पशन उसका कंसीडर किया जाएगा कि बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ गैस मॉलिक्यूल्स travels in a straight line with constant speed, यानी उसकी स्पीड जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो अब इसी में दो जो टर्म मिलती है, एक टर्म है उस टर्म को कहा जाता है फ्री पाथ और सेकंड जो टर्म है उसको कहा जाता है मीन फ्री पाथ। तो अगर हम गैस कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो है, ये तो अजम्पशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, अब हमको जो कंसीडर करना है या जिसको कहा जाता है फ्री पाथ, किसको कहेंगे? फ्री पाथ का कंसेप्ट और मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट है। तो फ्री पाथ किसको कहेंगे कि द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ मॉलिक्यूल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट
बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। यानी अगर हम कंसिडर करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन द गैस कंटेनर्स एंड दिस कंटेनर द मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू ईच अदर, सेकंड वन थर्ड, कंटिन्यूअस कोलिजन अगर पार्टिकल का हो रहा है तो इस पार्टिकल में अगर हम डिफाइन कर सकते हैं कि द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, स्ट्रेट लाइन path of molecule distance molecule between two successive collision इसको कहा जाएगा फ्री पाथ। यानी यहाँ से अगर एक ट्रैवल हो रहा है, यहाँ तक गया और यहाँ से कोलाइड होकर सेकंड पे आया, ये इसका हो जाएगा फ्री पाथ है। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर मॉलिक्यूल्स हैं रियल गैस के जो कि आइडियल नहीं है, और मॉलिक्यूल्स को अगर हम स्फेरिकल शेप उसका लेते हैं बिकॉज ऑफ फाइनाइट एक्सटेंट, यानी उसकी जो साइज़ है वो स्मॉल होती है, तो टू मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर व्हेन दे कम विद इन ए मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ ईच अदर। तो कोई भी अगर दो मॉलिक्यूल है तो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, कोलाइड होंगे। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन इवन दो इलास्टिक, अब जो शुरू अजम्पशन में देखेंगे कि ये कोलिजन जो कैसा होता है, इलास्टिक होता है, रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो एवरी मॉलिक्यूल फॉलोज अ zigzag पाथ। अब वो कंटिन्यूअस उसकी जो स्पीड है वो क्या होती रहती है, चेंज होती है, और उसकी डायरेक्शन भी जो है वो चेंज होती है, लेकिन उसका जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है। इसी कंसेप्ट को आप 11th में स्टडी की हो, उसको कहा जाता है ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। तो फ्री पाथ को सिंपली अगर हम डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज द फ्री पाथ। अब इसी का अगर हम एवरेज निकाल लेंगे तो एवरेज निकालेंगे तो उसका नाम देंगे क्या, मीन फ्री पाथ। उसका नाम क्या देंगे, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ को डिफाइंड किया जाएगा कि एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन का जो एवरेज ले लेंगे तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा क्या, मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस डैश डैश प्लस लैम्डा n डिवाइडेड बाय n। n क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट ऑफ द गैस, इसको किया जाएगा क्या, उसका ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट किया जाएगा, या तो सॉरी n जो है वो उसका क्या कहलाएगा, सक्सेसिव कोलिजन। जबकि n जो है नंबर, लैम्डा जो है ये क्या रहेगा, फ्री पाथ, यानी उसकी लेंथ जिसको हम कह लेंगे कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अगर हम इसको अलग से बताएंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि इन द एक्सप्रेशन लैम्डा 1 लैम्डा 2 डैश डैश लैम्डा n r, ये सब क्या है, फ्री पाथ से, आर फ्री पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल, और n रिप्रेजेंट करेगा क्या, सक्सेसिव कोलिजन। n क्या रहेगा, सक्सेसिव कोलिजन। जबकि n जो है वो लार्ज हो सकता है। इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। इसी तरीके से मीन फ्री पाथ के बाद हम रिप्रेजेंट बताएंगे क्या, मीन फ्री पाथ के बाद जो हम देखे थे कि लैम्डा को कैलकुलेट भी किया जाता है। लैम्डा को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला है कि लैम्डा विच इज़ इक्वल टू। अब लैम्डा का फार्मूले के लिए जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आता है, यानी मीन फ्री पाथ तो हो गया कि किसके इक्वल होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि
जो मीन फ्री पाथ है अपना वो किसके ऊपर, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्रेटर रहेंगे तो यानी गैस की जो डेंसिटी जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। तो एक टर्म और आती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रो से। तो रो विच इज इक्वल टू एन अपॉन वी। अब एन क्या बताएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो शुरू में मैं बोली थी कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये एक्सप्रेशन में एन क्या है, सक्सेसिव कोलिजन है। यानी जो हम एक्सप्रेशन लिए कि λ1 + λ2 डिवाइडेड बाय एन, वहाँ पर एन जो है वो सक्सेसिव कोलिजन है। और इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखेंगे तो एन डिवाइडेड बाय वी, एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनक्लोज्ड इन अ वॉल्यूम वी। वी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस जो इनक्लोज्ड है कंटेनर में, वो वी है। और एन जो है वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो रो क्या रहेगी, उसकी डेंसिटी। अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हायर द डेंसिटी मोर विल द बी कोलिजन एंड द स्मॉलर विल बी द मीन फ्री पाथ। जाहिर सी बात है, अगर पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे इस तरीके से तो उनका फ्री पाथ की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो फ्री पाथ जो है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। कब, जब डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है किसकी, गैस की। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ये याद रखना, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हम बताएंगे कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, तो बता चुके। एक चीज़ और है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये डी क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो एक्सप्रेशन हमारी जो बनती है वो क्या है कि मीन फ्री पाथ लैम्डा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये एमसीक्यूज में एक्सप्रेशन आती है, 1/2 रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन अपॉन वी, एन अपॉन वी। अब एन अपॉन वी क्या हमारा डेंसिटी है। तो ये एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन हमारी बनेगी 1/√2 पाई डी, और एन अपॉन वी की जगह हम क्या लिख लेंगे, रो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन भी आता है कि ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सी। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो बुक में सॉल्व है, वो देख लेना कि किस तरीके से हम मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं। इसके बाद जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की वीडियोस आप देखो कि प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस यू कैन फाइंड आउट। और प्रेशर जो निकाला गया था P = 1/3 N/V/mv²। तो इस तरीके से हम प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर एक्सर्ट किया जाता है।